वर्कशॉप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारी पैमाने पर आज किसान यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं। यंत्रों का इस्तेमाल आज बिहार में भी किसानों ने बड़े और व्यापक पैमाने पर शुरू कर दिया है। लेकिन अब वो सुदूर और देहात के इलाके में उनके यंत्रों का रख रखाव और मरम्मत, उनकी मरम्मती कैसे होगी, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जानकार मिस्त्री नहीं होने के कारण, जानकार कारीगर नहीं होने के कारण, स्किल्ड नहीं है कोई ऐसा वर्कर जो इन्हीं यंत्रों के लिए प्रशिक्षित हो। तो वो यंत्र आते हैं और बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और उनको मान लिया जाता है कि बेकार हो गए, वो फेंक भी देते हैं, जंग लग जाता है, वो कूड़े के ढेर में चला जाता है। लेकिन उनका उपयोग है, मरम्मत करके उसका दोबारा भी उपयोग है। और वो थोड़ी खराबी है तो उस खराबी को ठीक करके पुनः वो मशीन ठीक से चलने लगेगी और काम करने लगेगी, तो किसानों को भी बड़ी बचत होगी। एक दूसरी बात ये है कि उसके कारण अनेक स्थानों पर कुछ रोजगार सृजन भी होगा और इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जो है कारीगर मिल जाएंगे। तो मोटर कंपनी के कारीगर, मोटरसाइकिल बनाने के कारीगर, ये सब हैं उपलब्ध। लेकिन देहात में इन यंत्रों का देखभाल और रख रखाव करने का जो प्रशिक्षित कारीगर होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो इस वर्कशॉप का वही उद्देश्य है कि बिहार के सुदूर इलाके में किसानों के लिए इस प्रकार से एक स्किल्ड और मिस्त्री, कारीगर, कुशल कारीगर और वो काम करें। यहाँ उनका प्रशिक्षण होगा, तमाम यंत्रों के साथ यहाँ वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उन यंत्रों को खोलेंगे, उन यंत्रों को असेंबल करेंगे, फिर उनकी असेंबली होगी, फिर उसको वो निकालेंगे और एक एक पार्ट पुर्जे की जानकारी उनको हो जाएगी। हम तो चाहेंगे कुछ और आगे बढ़ के कि इसमें ITI प्रशिक्षित जो अपने हैं जो लड़के हैं वो आवें और ये प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपना व्यवसाय शुरू करें, वो अपना वर्कशॉप शुरू करें और उनका वर्कशॉप को भी काम मिलेगा, बहुत जॉब मिलेगा। इस वर्कशॉप का यही उद्देश्य है। ये वर्कशॉप यहाँ भी है, ये वर्कशॉप भागलपुर यूनिवर्सिटी सबौर में, तो वहाँ भी उसके कैंपस में है और इसी प्रकार से वो जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है उसके कैंपस में है। तो तीनों जगह हम लोगों ने प्रशिक्षण का और प्रबंध करवाया है और ये प्रशिक्षण अब आज से होने लगेगा और इस प्रकार से प्रशिक्षित और जो कारीगर होंगे इससे तैयार होकर के जाने लगेंगे। फिर तो उनका प्रशिक्षण उस क्रम में होने लगेगा, जहाँ रहेंगे वहाँ भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। फिर प्रशिक्षित जो कारीगर हैं वही प्रशिक्षण दे देंगे। तो एक भारी नेटवर्क खड़ा हो जाएगा बिहार में स्किल्ड वर्कर्स का और यंत्रों को ठीक रख रखाव करने का जो कृषि कार्य में उपयोग किए जाते हैं। तो हम समझते हैं कि यह जो महती भूमिका है इस वर्कशॉप की वो पूरी होगी और इसका जो अभियान आज प्रारंभ हुआ है वो सफल होगा। बिहार में आक्रमण कर रही है, तो आप लोगों को विभाग ने भी कुछ दिया है क्या? केंद्रीय सीमाई है यहाँ पे जो बाहर से हम ही लोगों का विभाग का तो है, तो सर कुछ दिया है आप लोगों ने? बिल्कुल, क्यों नहीं। लोगों ने मांगा है और कहा कि पहले तो आकलन होगा। बड़े पैमाने पर और व्यापक पैमाने पर बाढ़ के कारण किसानों की फसल की क्षति हुई है। केंद्र सरकार ने कृपा की है और केंद्र सरकार संवेदनशील भी है। माननीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश जिस प्रकार से काम कर रहा है कृषि के क्षेत्र में, तो हम लोगों को लाभ मिल रहा है और केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की वजह से भी बिहार का उनके हृदय में विशेष स्थान है, विशेष जगह है। इसलिए आप देखिए बाढ़ आई है और केंद्रीय टीम आ गई है जांच करने और वो इसका सर्वे करके जाएंगे यहाँ से
आप लोगों ने सर कुछ आकलन किया है क्या अपनी तरफ से? हम लोगों का भी आकलन अभी चल रहा है और जितना आकलन हुआ है अभी तक अद्यतन उसकी जानकारी देंगे और अनुमान हम लोग ज़रूर बता देंगे कि इतना हम लोगों को चाहिए फिर से बिहार के किसान भाई बहनों को खड़ा हो जाने के लिए। एस्टिमेटेड तो तय किया है सर आप लोगों ने कि लगभग इतना का नुकसान हुआ है? देखिए नुकसान तो हज़ारों करोड़ का हुआ, अब उतना हम लोग डिमांड करेंगे, लेकिन जितना दे पाए केंद्र सरकार बाकी हम लोग करेंगे।